आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन एसडीएस एंड एसडीएस कैटेगरी के बारे में, जिन दो कैटेगरीज में कनाडा स्टडी वीजा एप्लीकेशन सबमिट होती है। काफी स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि कनाडा स्टडी वीजा की दो कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ये नहीं पता कि दोनों कैटेगरीज में डिफरेंस क्या है। एसडीएस कैटेगरी में कितनी कॉलेज की फीस पे करनी पड़ती है, नॉन एसडीएस में कितनी कॉलेज की फीस पे करनी मैंडेटरी है नॉन एसडीएस में या नहीं, मेडिकल की आवश्यकता होती है या नहीं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो नॉन एसडीएस में कितनी है और एसडीएस कैटेगरी में कितनी है। बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में फाइल लगाने पर आपके जो वीजा के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो डाउट है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे जो एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी मेजर डिफरेंस है। तो एसडीएस कैटेगरी में जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है स्टूडेंट को 1 ईयर की फीस है जो कंप्लीट पे करनी पड़ती है। मोस्टली एट प्रेजेंट ज्यादातर जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो फीस है वो $15,000 से लेकर $20,000 तक है। काफी कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनकी फीस मोर देन $20,000 भी है। लाइक देयर आर मैनी यूनिवर्सिटी जिनकी फीस 25,000 30,000 इससे भी प्लस है 1 ईयर की जो ट्यूशन फीस है। तो एसडीएस कैटेगरी के अंदर क्या है, अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी 1 साल की जो फीस है वो आपको पे करनी मैंडेटरी है, जबकि नॉन एसडीएस कैटेगरी में 1 ईयर की फीस पे करनी मैंडेटरी नहीं है। आप हाफ फीस पे करके 1 सेम की फीस पे करके भी आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ट्यूशन फीस का ये मेजर डिफरेंस है एसडीएस एंड नॉन एसडीएस कैटेगरी में। सेकेंडली ट्यूशन फीस के अलावा एक और रिक्वायरमेंट एसडीएस कैटेगरी में रहती है जो कि है जीआईसी स्टूडेंट के नेम पे ही अकाउंट ओपन होता है। 3 बैंक हैं कनाडा में, स्कोशिया बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड सीआईबीसी बैंक। आप काफी ज्यादा स्कोर लेते हैं तो आपकी जो फाइल है वो एसडीएस कैटेगरी में लग सकती है, या फिर टोफल में ज्यादा स्कोर लेते हैं तो आपकी फाइल एसडीएस में लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसडीएस में फाइल लगाने के लिए आपको आइल्स या सीएईएल का एग्जाम ही देना होगा। आप पीटी में टोफल, डिलिंगो और कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम देकर एसडीएस कैटेगरी में फाइल नहीं लगा सकते। और अगर आपके आइल्स में किसी भी मॉड्यूल में 5.5 बैंड है तो आपकी जो फाइल है वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में ही लगेगी और आपका जो वीजा के चांसेस है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। फोर्थ जो मेजर डिफरेंस है दोनों में वो है मेडिकल। अब एसडीएस कैटेगरी में फाइल लगाने के लिए आपको अपफ्रंट मेडिकल देना मैंडेटरी है। आप मेडिकल कहीं से भी करवा सकते हैं, जो भी लोकेशन आपके नियर है से भी आप मेडिकल करवा रहे हैं। वो जो डॉक्टर हैं वो आईआरसीसी से ऑथोराइज्ड होने चाहिए, उनको परमिशन होनी चाहिए कि वो मेडिकल कर सकते हैं। वहीं से आप जो मेडिकल है वो करवा सकते हैं। नॉन एसडीएस में आप बिना मेडिकल करवाए भी फाइल लगा सकते हैं। फिफ्थ जो मेजर डिफरेंस है एसडीएस एंड नॉन एसडीएस में वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। एसडीएस कैटेगरी के अंदर वैसे तो कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर आईआरसीसी गाइडलाइंस, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं, आपने अपने पेरेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है तो वो जरूर लगाइए। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप खुद की इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करके लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड सीए रिपोर्ट भी लगा सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी है या फिर आपके जो बैंक में बैलेंस है वो भी अच्छा है। लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स एसडीएस कैटेगरी में मस्ट नहीं है। वहीं अगर हम बात करें नॉन एसडीएस कैटेगरी में तो उस नॉन एसडीएस कैटेगरी में आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने मैंडेटरी है। आपको पेरेंट्स की आईटीआर भी लगानी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी। आपको मिनिमम 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगानी पड़ेगी। अगर सपोज आपकी पेरेंट्स की जो बैंकिंग है वो 6 मंथ से अच्छी है तो आप 6 मंथ की बैंकिंग भी अपनी फाइल में साथ अटैच कर सकते हैं। और आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड सीए नेटवर्थ रिपोर्ट भी अपनी फाइल में सबमिट कर सकते हैं। एसडीएस एंड नॉन एसडीएस कैटेगरी में जो मेजर डिफरेंस हैं वो ये 5 हैं। तो अगर आपने एसडीएस में फाइल लगानी है तो मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 ईयर की फीस पे करनी पड़ेगी। सेकंड आपको 10,000 कैड जीआईसी पे करनी पड़ेगी। थर्ड आपका जो आइल्स में स्कोर है वो किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए।
नो मैटर आप एकेडमिक देते हो या जीटी का एग्जाम देते हो, जनरल ट्रेनिंग का, दोनों एग्जाम एसडीएस कैटेगरी में एक्सेप्टेड है। इनमें से अगर आप फोर्थ जो आपको मेडिकल है वो करवाना पड़ेगा। इन चारों चीजों में से अगर आप किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते तो आपकी फाइल जो है वो ऑटोमेटिक नॉन एसडीएस कैटेगरी में जाएगी। फिफ्थ, आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा दिखाने पड़ेंगे नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर। दोनों कैटेगरी का जो वीजा सक्सेस रेट है उसमें दिन रात का अंतर है। एसडीएस कैटेगरी का वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं कि वे आइल्स करें और अपनी 1 साल की फीस पे करें, 10,000 कैट जीआईसी पे करें और अपना अप फ्रंट मेडिकल करवाएं और अपनी जो फाइल है वो एसडीएस कैटेगरी में लॉन्च करें ताकि उनके वीजा के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो। नॉन एसडीएस कैटेगरी का जो वीजा सक्सेस रेट है वो बहुत ही लो है। फिर भी अगर आपने नॉन एसडीएस कैटेगरी में वीजा लेना है तो आपको पीटी या टोफल में अच्छा स्कोर लेना पड़ेगा, आपको अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपका जो कोर्स है वो रेलेवेंट होना चाहिए, आपकी जो एसओपी है वेल एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके जो फाइनेंशियल है वो भी स्ट्रांग होने चाहिए। फिर भी मैं सभी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि वो आइल्स का एग्जाम दें और अपनी जो फाइल है वो एसडीएस कैटेगरी के अंदर ही लगाएं। एसडीएस एंड नॉन एसडीएस कैटेगरी के रिलेटेड या फिर कनाडा स्टडी वीजा से रिलेटेड किसी भी तरह का किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू, या फिर आप हमारे दिए गए नंबरों पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। कनाडा स्टडी वीजा से जुड़ी इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको कनाडा स्टडी वीजा से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक्स अ लॉट।